संतुलनवादी जो रुख है उसको अपनाना होगा। संतुलनवादी रुख अपनाने का मतलब ये है कि आपको सरकारी नौकरी का भी सृजन करना होगा और उद्योग धंधा को भी विकसित करना होगा, दोनों करना होगा। जैसे बैंगलोर ले लीजिए, चेन्नई ले लीजिए, नोएडा ले लीजिए, जहाँ से आप आए हैं, वहाँ पे क्या लगता है कि सारे लोग सरकारी नौकरी जॉब करते हैं क्या? वहाँ भी तो प्राइवेट सेक्टर है, रन कर रहा है कि नहीं? दिक्कत नहीं है। मोदी जी आया, पार्सल बंद हो गया। क्या पार्सल चल रहा था हम लोग मोटरसाइकिल साइकिल गरीब गुरिया भी लाता था, उसे 10-20 रुपया मिलता था हम लोग का, जब बंद हो गया। तेजस्वी जी आएंगे, नया उम्मीदवार है, जब बुझाता है कि कुछ करेंगे। हाँ, वादा कर रहे हैं वो, तब ने 10,000 रुपया नीतीश कुमार दिया, नहीं तो कहाँ दे रहे थे। नहीं, हमको खाने तेजस्वी देगा, आने देगा नीतीश हमको खाने के लिए, कोई नहीं खाने के लिए देगा। जो हकीकत है सो हम बच रहे हैं। तेजस्वी भी हमको 10 रुपया नहीं दिया है कभी। वो तो मजबूरी है, वो तो मजबूरी है। हम नहीं देंगे तो क्या वोट नहीं पड़ेगा? पड़ेगा ना सर। तो वो मजबूरी है, किसी न किसी को देना ही है, या नहीं भी देंगे तो मेरा वोट जाएगा ही। जो मजदूर है उनके लिए क्या होना चाहिए? उनके लिए तो अभी 20 साल से कुछ नहीं हुआ है और नहीं होगा। कोई भी आए, कुछ भी नहीं हुआ है और नहीं होगा। 20 साल से ना ही कुछ हुआ है और ना ही कुछ होगा। अभी जो भी जीते बोलने वाला नहीं। मजदूर के, जनता के लिए, गरीब के लिए कुछ भी नहीं होगा मोकामा में। चलिए, हम अभी पहुंच चुके हैं मोकामा, लेकिन मोकामा में पहुंचे, लेकिन यहाँ की जो जनता है, युवा है, आज घोषणा पत्र जारी होना है महागठबंधन का। कुछ दिन के बाद कह सकते हैं कि एनडीए गठबंधन का भी घोषणा पत्र जारी होगा, लेकिन कई वादे होंगे, चाहे एनडीए की बात करें, चाहे इंडिया गठबंधन की बात करें। आखिर घोषणा पत्र को लेके जनता क्या सोचती है, रोजगार को लेके क्या सोचती है, फैक्ट्री को लेके क्या सोचते हैं, इन तमाम मसलों को लेके हम बात करेंगे। यहाँ पे जो युवा हैं, जो पढ़े लिखे हैं, बिहार की अच्छी समझ है, इन तमाम चीजों लेके हम इनसे ही बात करेंगे। क्या लगता है घोषणा पत्र की अगर बात करेंगे, आज इंडिया गठबंधन के द्वारा घोषणा पत्र जारी किया जा रहा है और दूसरा कहीं ना कहीं फिर 1 से 2 दिन में एनडीए के घोषणा पत्र जारी हो। घोषणा पत्र को लेके आप क्या सोचते हैं? जो उसमें वायदा रहता है उसको लेके क्या सरकार उस पर उतरती है या नहीं उतरती है? सरकार उतरने का प्रयास ईमानदारी पूर्वक करती है। उसमें कई कारण ऐसे होते हैं जिसके कारण वो नहीं उतर पाती है, लेकिन कोशिश करती है सरकार और बहुत हद तक सफल भी हुई है। इंडिया गठबंधन के द्वारा जो घोषणा पत्र में कई लंबे लंबे वायदे किए जाने वाले हैं। जीविका दीदी को लेके किया जा रहा है, रोजगार को लेके किया जा रहा है। क्या लगता है जो वायदा है इंडिया गठबंधन के द्वारा, तेजस्वी यादव के द्वारा, उन घोषणाओं को अगर सत्ता में आते क्या पूरा हो पाएगा? क्या सत्ता में आते पूरा हो पाएगा या नहीं? होना चाहिए। अब हो पाएगा या नहीं ये तो पता नहीं है, लेकिन होना चाहिए, होना चाहिए। और जिस मुद्दे के साथ वो आ रहे हैं, अच्छा मुद्दा है उनका। और एक देखिए, यहाँ के युवा क्या चाहते हैं? सरकारी नौकरी चाहती है कि यहाँ उद्योग लग जाए, हम घर में रहते हुए भी उद्योग में जाके अपना काम करें, ये होनी चाहिए। किनको प्राथमिकता आप देना चाहेंगे? प्राथमिकता तो नहीं, इसमें संतुलनवादी जो रुख है उसको अपनाना होगा। संतुलनवादी रुख अपनाने का मतलब ये है कि आपको सरकारी नौकरी का भी सृजन करना होगा और उद्योग धंधा को भी विकसित करना होगा, दोनों करना होगा। क्योंकि दोनों के अपने अपने फायदे हैं, नुकसान है। चलिए, और लोगों से हम बात करेंगे, वो बताएंगे क्या लगता है। भैया आप ये बताइए, सरकारी नौकरी या उद्योग लगना, किसको बेहतर मानते हैं? देखिए, जहाँ तक हमको लगता है कि सभी लोगों को सरकारी नौकरी मिलेगा नहीं, किसी न किसी को कहीं और शिफ्ट करना पड़ेगा, है कि नहीं? इतना पॉपुलेशन है बिहार का, तो वहाँ संभव है नहीं। जैसे दूसरा स्टेट को ले लीजिए, जैसे बैंगलोर ले लीजिए, चेन्नई ले लीजिए, नोएडा ले लीजिए, जहाँ से आप आए हैं, वहाँ पे क्या लगता है कि सारे लोग सरकारी नौकरी जॉब करते हैं क्या? वहाँ भी तो प्राइवेट सेक्टर है, रन कर रहा है कि नहीं? तो ये तो जरूरी नहीं है कि सभी लोग सरकारी नौकरी में ही जाए, दोनों चाहिए ना इसमें। जो मैनिफेस्टो जारी हो रहा है आज इंडिया गठबंधन का हो रहा है, क्या लगता है मैनिफेस्टो जो भी गवर्नमेंट जारी कर रहे हैं, जो भी पॉलिटिकल पार्टी जारी करती है, क्या वो खरे उतर पाती है? कुछ हद तक उतरती है, कुछ हद तक तो नहीं उतरती है। अगर मजदूरों के बारे में पूछेंगे, क्या यहाँ फैक्ट्री नहीं लगनी चाहिए? जो दिल्ली, मुंबई, गुजरात जाते हैं मजदूर काम करने के लिए, उनके लिए यहाँ फैक्ट्री नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल, क्यों नहीं होनी चाहिए? अगर जो ऐसा रहे, अगर जो नहीं होगा तो फिर यहाँ के लोग जो कहाँ जाएगा? दिल्ली, मुंबई जाएगा। यदि यहाँ पे हो जाएगा, यदि आप वहाँ पे कमाएगा 30,000, यहाँ पे कमाएगा 20,000, क्या फायदा है कि नहीं? होनी चाहिए, होनी चाहिए। आखिर किनसे उम्मीदें हैं? इनसे उम्मीदें तो सरकार से उम्मीद रहेगी ना, और किससे रहेगी? तो वही तो है।
तो ही तो गठबंधन चुनाव में मिलकर लड़ रहा है, एनडीए लड़ रहा है, दूसरा इंडिया गठबंधन लड़ वो तो अब रिजल्ट बताएगा। रहा है। चलिए और लोग से चाचा आप बताइए आप बताएंगे थोड़ा पूछ ले रहे हैं, क्या लगता है यहाँ उद्योग लगना चाहिए युवाओं के लिए, रोजगार के लिए? क्या हाँ लगना चाहिए। लगना चाहिए। सरकारी नौकरी है, उद्योग, क्या होगा? दोनों दोनों दोनों। चलिए इनसे पूछते हैं। देखिए ये यहाँ के ही है, असली मजदूर है, असली कुल क्या कही जिससे आप लोग कर रहे हैं, क्या यहाँ उद्योग लगना चाहिए, कल कारखाने लगनी चाहिए? लगना चाहिए। तब लोग बाहर नहीं जाएंगे काम करने? नहीं जाना चाहिए। मोदी जी आए, हमारा रेलवे का पार्सल बंद हो गया। समस्या है कि 40 गो कुली सब भूखे मर रहे हैं। देखिए नंबर लगा के बैठा है 4 घंटा से। दिक्कत नहीं है, मोदी जी आए, पार्सल बंद हो गया। पार्सल चल रहा था हम लोग मोटरसाइकिल साइकिल गरीब गुरिया भी लाता था, उसे 10-20 रुपया मिलता था हम लोग का, सब बंद हो गया। तो मजदूरों के लिए क्या होनी चाहिए आप बताइए? मजदूरों के लिए जिसकी भी सरकार आए वो मजदूरों के लिए क्या होना चाहिए? हमें तो लगता है लालू जी आएंगे, बढ़िया सरकार है। लालू जी ग्रुप डी में कुली का ज्यादा दिए तो बढ़िया है। लालू जी हमारे लिए बढ़िया है। घोषणा पत्र जान रहे हो ना जो जारी करती है सरकार, लंबे लंबे वायदा, तो उस घोषणा पत्र पे विश्वास होता है आप लोगों को? नहीं विश्वास होता है, घोषणा पत्र नहीं होता है विश्वास, नहीं होता है ना नहीं। किसी भी सरकार की, कोई भी सरकार कहाँ हो चाहे तेजस्वी को। तेजस्वी जी आएंगे तो नया उम्मीदवार है, सब बुझाता है कि कुछ करेंगे। लगता है ना? हाँ वादा कर रहे हैं वो, तब ने 10,000 रुपया नीतीश कुमार दिया, नहीं तो कहाँ दे रहे थे। 1100 रुपया वृद्धा पेंशन के नीतीश तेजस्वी यादव जी बोले तभी तो, ऐसे कहाँ दे रहे थे, कहाँ दे रहे थे। मतलब आप लोग सत्ता परिवर्तन के लिए- हाँ सत्ता परिवर्तन जरूरी है। हम लोग तो तेजस्वी यादव को नया सरकार बनाने चाह रहे हैं। क्या लगता है भैया जो सरकारें घोषणा पत्र हो, जो वादा करती है, जो भी हो, चाहे एनडीए की हो सरकार आएगी चाहे इंडिया गठबंधन की, क्या लगता है किन की घोषणाओं पर विश्वास करते हैं? हम तो भाई राजद की घोषणा पर विश्वास करते हैं। हमको तो तेजस्वी की सरकार चाहिए, क्योंकि जितने भी वैकेंसी थी 6 मंथ के लिए ही बने थे वो उपसीएम, तो बहुत सारी वैकेंसी आई थी उनकी, और अभी फिर उनको पद से हटाया गया तो कुछ फिर मिला नहीं, फिर वही हाल है। नीतीश कुमार जी गश्ते कुछ है, करते कुछ है। युवाओं को क्या चाहिए, सरकारी नौकरी या यहाँ अच्छे से उद्योग लग पाए? अच्छे उद्योग भी चाहिए, ताकि सरकारी नौकरी सबको मिलेगी नहीं। तो हम लोग तो तैयारी करेंगे अपना, और जो करना होगा करेंगे, लेकिन हमको उद्योग चाहिए सबसे पहले, क्योंकि बिहार में उद्योग की बहुत कमी है और यहाँ की सब लोग जाती है बाहर कमाने के लिए। तो ये तो ठीक बात नहीं ना, सब लोग तो अफोर्ड नहीं कर पाता है बाहर में। हम लोग चाहते हैं कि जितनी भी कंपनी है वो सारी बिहार में आनी चाहिए, होनी चाहिए। एकदम आनी चाहिए। चलिए और लोगों से हम बात करते हैं। देखिए यहाँ पे है जो मजदूर हैं, जो यहाँ पे कूली का काम करते हैं, उनसे हम बात करेंगे कि इस बार क्या होना चाहिए यहाँ की जनता के लेके। चाचा क्या लगता है इस बार जो चुनाव हो रहा है, मजदूरों के लिए फैक्ट्री लगनी चाहिए या नहीं? कंपनी तो लगना चाहिए अमीरों के लिए, खाली मजदूर के लिए कहाँ कोई चीज लग रहा है। कोई चिंता नहीं, कोई चिंता नहीं करता। चिंता करता तो यहाँ सूता मिल बंद हो गया, उसी कंपनी का एम्प्लॉय था मेरा माँ। भारत बैगन बंद हो गया यहाँ पर, क्या हो गया? आज भीख मांगने पर कगार पर है, जो कि कंपनी में नौकरी था। रेल नौकरी 2008 में दिया, बाबूजी के जगह पर आए कुली में, कुली का नौकरी दिया ना सरकार, देखने कांग्रेस सरकार था। आज ये क्या दे रहे हैं? आज कुली के बारे में मोदी जी जो है सबके लिए सोच रहे हैं, कुली के लिए क्या सोचे? अपने मन से स्ट्राइक किए, क्या बोलता है वो? कोरोना काल, सारी दुनिया बंद हो गया ना, कुली को क्या मिला? रेल 80 दिन बंद रहा था, आज तक कुली को कुछ दिए? क्या लगता है आपकी मुद्दा को कौन उठाएगा? मुद्दा के कोई उठाने वाला है ये नहीं। जिसकी भी सरकार है, तीनों सरकार अपना मेहमान है, मेहमानगिरी करने के लिए सिर्फ जानता है। उसका घर में वो भोज खाएगा, हम जाएंगे भोज खाने, और उसका बेटी की शादी में हो जाएगा, और उसका बेटा का शादी में हो जाएगा, हम तो जाएंगे नहीं। जनता के चाहे तेजस्वी हो या चाहे कोई भी रहो, आप लोग के बारे में क्यों कोई सोच नहीं है। वोट दीजिएगा ना? वो तो मजबूरी है, वो तो मजबूरी है। हम नहीं देंगे तो क्या वोट नहीं पड़ेगा? पड़ेगा ना सर। तो वो मजबूरी है, किसी न किसी को देना ही है, या नहीं भी देंगे तो मेरा वोट जाएगा ही। तो गिनती में जाएगा नहीं कि मोकामा विधानसभा से इतना नंबर, क्षेत्र से इतना वोट पड़ा, किसका पड़ा वो तो कोई बात नहीं है। अरे मुँह पर गड़िया पर लगे तो आवाज आवे।
हाँ। दोनों दल जो है, चाहे इंडिया गठबंधन की बात करें चाहे एनडीए की बात करें, दोनों घोषणा पत्र ला रही है, ठीक है। दोनों अपने इसमें लंबा लंबा वायदा लिखवा रही है। उसमें वायदा पे विश्वास करते हैं? क्या विश्वास किया जाए, नीतीश कुमार नहीं थे, आज 25 बरस पहले बंद हुआ है, ये कि 25 बरस के बाद बंद हुआ। ये जो भारत बैगन था, ये सूता मिल था, ये सब नीतीश कुमार के रीजन में बंद हुआ कि लालू जी के रीजन में? जखने जंगल राज चल रहा था तो मुकामा गज गज करता था, 70 को 55 को कंपनी चल रहा था साहब। आज जब एनडीए का सरकार आया तो सब बंद हो गया। आज यहाँ कैरे था रेल का, फलना था रेल का, बैगन था, सब चला गया। नीतीश कुमार ये ले गया, मैकडॉवेल तो दारू बंद है तो चलो चला गया तो कोई बात नहीं है। यहाँ सीआरपी के महीनों में रोज दौड़ होता था, यहाँ के लोग जीता था ना जी, वो कहाँ चला गया? आज नीतीश कुमार वही 40 बरस से वही घर को देखा जा रहा है, एक ही घर में वोट डालते रहो, और क्या किया जाए? जनता क्या करेगा? देखिए, इनका कहना है कि यहाँ का जो है फैक्ट्री है वो लगभग बंद हो चुकी है। सूता मिल था यहाँ पे, लेकिन वो अभी तक जो नीतीश का जब से सरकार है तब से ये से बंद कर दिया गया। मजदूरों को यहाँ पे फैक्ट्री चाहिए। इनका भी कहना है कि जब तक फैक्ट्री नहीं होगा तब तक काम मजदूर कैसे करेंगे। और लोगों से हम बात करते हैं, देखिए ये बताएंगे क्या लगता है कि यहाँ पे तो चुनाव तो है ही, उद्योग लगना चाहिए यहाँ पे कि नहीं? मजदूर कहाँ काम करेंगे? भैया हमरा के बोला हाथों बड़ी बंगला पर हम लोग नहीं बताएंगे? चलिए हाँ बताइए ना, आप बताइए क्या लगता है, क्या लगता है इस बार मजदूरों के लिए फैक्ट्री लगना चाहिए कि नहीं बिहार में? हाँ, बिल्कुल लगना चाहिए, बिल्कुल लगना चाहिए। हमको चाहिए कि हम भूखे हैं तो हमको कहाँ अन्न चाहिए, बस यही चाहिए। और क्या चाहिए हमको? जैसे अभी भी नीतीश जी जो बोले, मतलब जो कि काम जो किए, जो तेजस्वी बोल रहे हैं उसके बाद ही काम कर रहे हैं। उसके बाद ही मतलब जो कि उनके कहने पर पहले से कहाँ गए थे? जब वो बक्के तब ये काम कर रहे, 10,000 दो, 5,000 दो, 10,000 से क्या होगा ये बताइए? 10,000 से क्या होगा? किनके वायदे पर विश्वास करते हैं? तेजस्वी जो वायदा कर रहा है, तेजस्वी जी जो देखिए, न हमको खाने तेजस्वी देगा, आने देगा नीतीश हमको खाने के लिए, कोई नहीं खाने के लिए देगा। जो हकीकत है सो हम बक रहे हैं। तेजस्वी भी हमको 10 रुपया नहीं दिया है कभी, न मांगने गए हम किसी से। बात रहा जो सच्चाई है सो हम बोल रहे हैं कि जो तेजस्वी चालू किया उसके बाद आप किए। 20 साल से कहाँ थे? बस अब सरकारी अब उतना बच्चों को लेके है कि सरकारी नौकरी जरूरत है या उद्योग, कौन क्या जरूरत है? हम ये कह रहे हैं जो कि सबसे बड़ी बात है बच्चों को, सबसे बड़ी बात बच्चों की, कि बच्चों को भविष्य बनवाइए। जो भी सरकार है जो मतलब बच्चों को भविष्य बनवाइए आप। उद्योग या सरकारी नौकरी क्या होना चाहिए ये बताइए। जैसे अगर सब कुछ सरकारी मिल नहीं सकता, नहीं मिल सकता। शराब पिए हुए हम जो बोल रहे हैं, शराब हम पिए हुए, ठीक है। सबको सरकारी के, किसी सरकार को गाँव में देने के लिए, किसी को गाँव में देने के लिए नहीं है जो कि सरकारी नौकरी देगा सबको। मगर हमारे कहना, जो आपको क्षमता है सो आप कीजिए। पब्लिक को कीजिएगा। चलिए इनका कहना है कि उद्योग भी लगना चाहिए, कुछ कई लोगों को सरकारी नौकरी भी मिलनी चाहिए, लेकिन सरकारी नौकरी पॉसिबल नहीं है। यहाँ के जो और लोगों से हम बात करते हैं कि ये क्या सोचते हैं यहाँ को लेके, क्या लगता है भैया यहाँ पे जो मतलब जो मजदूर है उनके लिए क्या होना चाहिए? उनके लिए तो अभी 20 साल से कुछ नहीं हुआ है और नहीं होगा। कोई भी आए, कुछ भी नहीं हुआ है और नहीं होगा। 20 साल से ना ही कुछ हुआ है और ना ही कुछ होगा। अभी जो भी जीते कुछ बोलने वाला नहीं। मजदूर के, जनता के लिए, गरीब के लिए कुछ भी नहीं होगा मोकामा में, इतने जान लीजिए। अगर बात करेंगे सरकारी नौकरी या उद्योग क्या होना चाहिए, बिहार की बात करिए, चलिए बिहार में बात करते हैं। बिहार में 80% विदाउट एजुकेशन वाला है, तो नौकरी का तो बातें हटा दीजिए, उद्योग का होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अभी जो इतना भी है 80% आदमी भी अनपढ़ है। पढ़ा लिखल भी है तो कोई काम का नहीं है, पढ़ा लिखल लायक भी आदमी यहाँ काम नहीं है।
समझे ना? इसलिए यहाँ उद्योग चाहिए, सरकारी नौकरी की जरूरत नहीं है। ठीक। अभी इनका उम्र है सरकारी नौकरी करने का, उद्योग करने का जरूरत है, उद्योग चाहिए, सरकारी नौकरी नहीं चाहिए, समझे? ये जो पार्टियां जो घोषणा पत्र ला रही है उस पर आप लोग विश्वास करते हैं, जो लंबी चौड़ी घोषणा हम पत्र बोले ना लाती है? ये मोकामा है, ना ही 20 साल से कुछ हुआ है और ना ही होगा। नहीं, बिहार के लिए बात है, कुछ बिहार में बात अरे करें तो। पूरा बिहार का ही हॉट स्टोर था, समझे ना? बस इतने जान लिया, अगर जो मोकामा में कुछ नहीं होगा तो पूरे बिहार में कुछ नहीं होगा, इतने जान लीजिए। घोषणा पत्र पे कोई विश्वास नहीं, कोई विश्वास नहीं, किसी पर विश्वास नहीं है एकदम। किसी पे। हम भी खुद हैं, हम भी कमाने के लिए बाहर जाते हैं, पढ़े लिखे हैं, फिर भी अगर जो मेरा यहाँ अवेलेबल रहता है हम क्यों जाते उतना दूर, बेंगलोर में कमाते हैं। अब बताइए 20 साल से अभी 5 बार वोट दे चुके हैं, फिर भी कोई उम्मीद नहीं है सरकार से। छठ में आए, अब 2 दिन बाद घर चले जाएंगे, वो किसको देना है देंगे, नहीं देंगे ऐसे चले जाएंगे। दर्द है, उम्मीदें नहीं है तो क्या दर्द करेंगे? तो होता होगा बिहार के बहुत लोगों को। बहुत बहुत आते आते टाइम अगर जो गाड़ी का हालत देखिएगा तो क्या बोले हम। कभी ट्रेन में विदा हुआ थी ना, सफर की, जिसके बाद पता चलेगा कि बिहारी का दर्द क्या होता है। दर्द है। बहुत दर्द है। चलिए, युवा है, इन्होंने कहा है कि दर्द तो है लेकिन सरकार से कोई उम्मीदें नहीं है, ना उद्योग की उम्मीदें हैं, ना सरकारी नौकरी की उम्मीदें हैं। सिर्फ जो घोषणा पत्र है, लंबी लंबी जो वायदा करते हैं, सिर्फ दिखाने के लिए है, जनता को मूर्ख बनाने के लिए है। लेकिन देखना होगा आखिर यहाँ के जो युवाओं ने कहा कि हमें मैनिफेस्टो से कोई उम्मीदें नहीं है, सरकारी नौकरी से कोई उम्मीदें नहीं है, लेकिन आखिर जनता किन्हें चुनकर भेजती है, चाहे एनडीए हो चाहे इंडिया गठबंधन, ये देखने वाली बात होगी। सहयोगी निहित के साथ मनीष झा, मोकामा।